हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के कंप्यूटर का चैप्टर इंटरनेट वेब ब्राउजर। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास फोर्थ के कंप्यूटर का चैप्टर है जो द इंटरनेट वेब ब्राउजर। अब इंटरनेट से तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ गया होगा स्टूडेंट्स की इंटरनेट का मतलब क्या होता है। इंटरनेट में जैसे कि हमें कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी डाटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट तो ऑन करते हैं। बिना इंटरनेट के तो हमारा ब्राउजर काम ही नहीं करता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट और वेब ब्राउजर क्या है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो लर्निंग आउटकम्स में क्या बताया है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द नेटवर्क एंड इंटरनेट। स्टूडेंट है उनको किसके बारे में पता चलेगा, नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में भी। बेसिक रिक्वायरमेंट किसका, इंटरनेट कनेक्शन का। डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंटरनेट। अब क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं इंटरनेट में, और ब्राउजर विंडो के पार्ट और कीवर्ड हम क्या यूज करते हैं ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने टाइप किया उसका आंसर मिल जाए। डू यू नो अबाउट मैप्स, आप सबको मैप्स के बारे में पता है। ए मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लोकेशन ऑफ ए कंट्री डिस्प्लेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि जो मैप है वो क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट लोकेशंस का, वो भी कंट्री के, जिसको एक फ्लैट सरफेस पे हम दिखाते हैं। आप भी तो मैप, ज्योग्राफी का जो आप सब्जेक्ट होता है उसमें तो आप मैप यूज करते हो कि दिल्ली जो हमारे इंडिया की कैपिटल है वो कहाँ पे है, चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, तो हम उसको मैप से तो दिखाते हैं। हमारे पास ज्योग्राफी में होता है ये। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द एरियाज कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क ऑफ रोड्स। हम उसमें रोड्स भी दिखाते हैं, रेलवे लाइन भी दिखाते हैं, एयरवेज भी दिखाते हैं, वाटरवेज भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम मैप को यूज करते हैं। दीज नेटवर्क्स हेल्प यू इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो नेटवर्क है ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। कैसे, अगर आप मैप समझ जाओगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस सिटी के बाद कौन सा शहर है, ये जो रूट है वो कितना किलोमीटर दूर है, ऐसे करके। और आप अपने दोस्तों से मिल पाते हो, और जो रिलेटिव है जो दूर एरिया में रहते हैं, दूर दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो आप ऐसे जा लेते हो उनको मिलने के लिए। डू यू नो एनी अदर वे टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेदर देन मीटिंग देम पर्सनली। आपको ये भी पता है, आपको दूसरा वे भी पता है अपने फ्रेंड और रिलेटिव से मिलने का। एक तो आप ट्रेवलिंग करके गए, या तो आप एयरवेज के थ्रू गए, वाटरवेज के थ्रू गए, या बस के थ्रू गए, बट आपके पास दूसरा रास्ता भी है कि आप अपने दोस्तों से और अपने जो भी रिलेटिव है, रिश्तेदारों से कैसे मिल सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। कैसे, कंप्यूटर और स्मार्टफोन से। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये जो सेंचुरी है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, तो इसमें हम क्या करते थे, कम्युनिकेशन इतना नहीं होता था। और आज के उसमें इंटरनेट जब हमें फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइड करता है तो हम उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूज करते हैं जिसमें कि आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो भी आपका कंप्यूटर स्मार्टफोन होता है वो आपको आपका जो भी काम है उसको सरल बनाने के लिए मदद करता है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन है, देखो बच्चों हमारी कितनी हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑल्सो नोन एज द global network. It is made up of different small and larger computer networks. A computer network is a group of computers that are connected with each other for sharing information and resources. तो बच्चों, जो इंटरनेट होता है ना, तो वो किसके लिए है, स्टैंड करता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब इंटरनेशनल नेटवर्क कैसे, जैसे कि हम एक कंट्री में हैं, हम दूसरे कंट्री से लिंक यानी कि कम्युनिकेट कैसे करें, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल नेटवर्क हो गया। और जिसमें कि स्मॉल और लार्ज कंप्यूटर के नेटवर्क दोनों के हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक ग्रुप है किसका, कंप्यूटर्स का, जो कनेक्ट करता है एक जो इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे ग्रुप में शेयर करने के लिए, यानी कि बांटने के लिए। When the computer network are joined together, they form a bigger network called the internet. और जो कंप्यूटर नेटवर्क छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क बना के बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलेंगे इंटरनेट। तो जो हमारा इंटरनेट है उसमें जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क है उनको ज्वाइन करके वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो बच्चों, हमको डेफिनेशन पता है कि इंटरनेट क्या होता है, जिसमें कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है ज्वाइन किए जाते हैं एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। द इंटरनेट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है वो मिलियन ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है। मिलियन में है जो कंप्यूटर, कितना ज्यादा नंबरिंग है ये कंप्यूटर की, तो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में। It has revolutionized the whole world and made computers the most effective communication tools. ये क्या करता है,
इसने हमारे सारे संसार को बदल दिया है, हमारी डेली एक्टिविटीज को भी बदल दिया है। जो कंप्यूटर है उसने हमारा काम और आसान कर दिया है। क्यों? पहले तो हमें हमको मिलना पड़ता था अपने रिलेटिव को, अब तो हम कंप्यूटर से सबसे बात कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद द पीपल। ये प्रोवाइड भी करता है जो इंटरेक्ट करना और कनेक्ट करना, किससे? लोगों से। पीपल कॉमनली यूज द इंटरनेट टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन। जो लोग हैं वो क्या यूज करते हैं? इंटरनेट को यूज करते हैं ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे उन्हें बात करनी हो, चाहे उन्हें वीडियो कॉल करना हो, चाहे उन्हें कोई सामान बेचना हो, तो वो इंटरनेट को यूज करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ठीक है? तब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम इंटरनेट को ऑन करेंगे और क्या क्या डिवाइस हमें चाहिए होगी। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए बच्चों, हमें ये चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हमें डिवाइस चाहिए, बिना इसके तो नेट चलेगा ही नहीं, जिसका नाम है मॉडेम। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर विया टेलीफोन लाइंस। तो बच्चों क्या यूज होता है? वो जो कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने के लिए हमें इंटरनेट तो चाहिए होता है, और उसके लिए जो काम करती है वो क्या होती है? टेलीफोन लाइंस। तो वो काम करती हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स इन डिजिटल मोड व्हाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू डिलीवर मैसेजेस ओवर टेलीफोन लाइंस। तो बच्चों जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो डिजिटल मोड में काम करेगा। जैसे कि लैपटॉप में आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये किस वे में काम कर रहा है? डिजिटल मोड में। और जो एनालॉग टेक्नोलॉजी है वो कैसे करेगी? उन मैसेज को देगी। कैसे? टेलीफोन लाइन के थ्रू। दैट इज वाई मॉडेम इज यूज्ड टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड। यानी कि जो डाटा गया वो कैसे गया? डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में गया, और एनालॉग से डिजिटल भी जा सकता है। तो हमने पढ़ा जो मॉडेम है वो चाहिए होता है हमें किसको? इंटरनेट यूज करने के लिए। जब हमको इंटरनेट की जरूरत होगी हमें मॉडेम चाहिए। ये डिवाइस है जो काम करेगी। डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एंड प्रेफरेंसेस अ यूजर कैन हैव एन एक्सटर्नल, इंटरनल और पीसी कॉल्ड मॉडेम। अब हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों आजकल हमारे पास है स्मार्टफोन, हम तो स्मार्टफोन में भी इंटरनेट यूज करते हैं, हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, हम लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी, आपको मॉडेम कैसा है। क्यों? क्योंकि जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें मॉडेम तो एक उसमें भी लगा हुआ है पहले से, और हमें घर में भी लगाना पड़ता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पाते हैं। और हमारे जो सेल फोन वगैरह है उसमें जो सिम है हम उसमें भी क्या करते हैं? डाटा पैक खरीद लेते हैं। तो ऐसे करके हम इंटरनेट का यूज करते हैं। और स्मार्टफोन में तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा नेट चलाना, आई होप लैपटॉप में भी आता होगा या कंप्यूटर में आता होगा। एन एक्सटर्नल मॉडेम रिमेन्स आउटसाइड द कंप्यूटर। तो बच्चों ये मॉडेम ऐसे शेप का होता है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है? ये क्या रहता है? कंप्यूटर के बाहर रहता है। तो कंप्यूटर के अंदर लगा होगा, एक कंप्यूटर के बाहर। जो कंप्यूटर के बाहर होगा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल? क्यों? इसके बिना तो हमारे लैपटॉप में नेट नहीं चल पाएगा। भले लैपटॉप के अंदर भी मॉडेम लगा हुआ है, पर जब तक हम इस मॉडेम को नहीं लगाएंगे तब तक जो हमारा नेटवर्क है वो काम नहीं करेगा। इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द यूएसबी पोर्ट। ये क्या है? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। और कैसे? यूएसबी पोर्ट से बच्चों, ठीक है? एन इंटरनेट मॉडेम कम्स प्री इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। पीसी कार्ड मॉडेम्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। दे आर रफली द साइज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड। द स्पीड ऑफ ए मॉडेम इज मेजर्ड इन बीपीएस। यानी कि जो स्पीड है मॉडेम की वो बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है बच्चों, ठीक है? और अभी तो हम जैसे यूज करते हैं तो हम तो ये मॉडेम यूज करते हैं और हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि हमें इस पे वायर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है? और कुछ डिवाइसेस होती है उनमें यूज करना पड़ता है हमें वायर। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जो मॉडेम है उसके बिना नेट नहीं चल सकता है। जैसे कि जब हम मोबाइल में नेट डाटा पैक भरवाते हैं तो उसमें भी बिना डाटा पैक भरे हमारा मोबाइल में नेट नहीं चलता ना, तो वैसे इसका भी काम है मॉडेम का। आईएसपी, द टर्म आईएसपी स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम इंटरनेट में बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि किस चीज को हम क्या कहेंगे, ये इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट्स? द टर्म आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आईएसपी है उसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज अ कंपनी दैट ऑफर्स यू द यूज ऑफ द इंटरनेट इन एक्सचेंज फॉर ए फी। ये एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट का यूज कराना, जो आपको देगी ये फैसिलिटी कि आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो जब आप पैसे दोगे तभी। इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर भी देती है, यूजर नेम देती है, पासवर्ड देती है यूजर को ताकि वो कनेक्ट हो पाए किससे? इंटरनेट से बच्चों। तो जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड एक कंपनी का नाम है जो आपको पैसों में देती है इंटरनेट, फ्री में नहीं। सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया जैसे कि बीएसएनएल था, टाटा, एयरटेल, रिलायंस, जियो एंड आइडिया, ये अभी तक काम करते हैं। लोग इन्हीं से डाटा पैक खरीदते हो, तो आप पैसे देके तो खरीदते हो ना,
ना, बिना पैसे के तो फ्री में देते हैं नहीं हमें। टेलीफोन लाइन, इट इज अ मीडियम दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिसाइड दिस वायरलेस मीडियम फॉर एग्जाम्पल ईयर इज ऑल्सो यूज फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। तो बच्चों, जो टेलीफोन लाइन होती है पहले हम यूज करते थे, क्योंकि सबसे पहले तो बीएसएनएल ही चलता था आई थिंक, क्योंकि धीरे धीरे तो कंपनी में कंपटीशन बढ़ा और बीएसएनएल अभी चलता है अभी उतना, पर पॉपुलर और कंपनियां भी हैं उसके साथ कंपटीशन में, ठीक है। तो जो टेलीफोन लाइन है उनके थ्रू हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। बिसाइड दिस वायर्ड मीडियम होता है, वायरलेस मीडियम भी होता है जैसे कि ईयर, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर क्या है, जिसपे हम नेट चलाते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर application or program that allows you to access the entire information available on the web। तो आप जो वेब ब्राउजर यूज करते हो बच्चों, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम तो हमारे स्मार्टफोन में भी रहता है। आप उसमें कुछ चीज ढूंढते हो ना, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, यूट्यूब भी यूज करते हो और गूगल क्रोम इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हो। तो गूगल क्रोम का सिग्नल जो सिंबल है वो ये है, ये मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है बच्चों, ये सफारी, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ओपेरा, ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले जो मोबाइल हम यूज करते थे जब इनका इंटरनेट का कंपटीशन नहीं था, इंटरनेट नया नया था, तो ओपेरा में तो यूज करते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर अब हमारे पास ये भी है, गूगल क्रोम वगैरह। तो बच्चों हमने ये देखा, स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए हमें वेब ब्राउजर भी चाहिए होता है। उनमें से मैंने आपको बता दिया कि ओपेरा ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये हम यूज करते हैं। और देखिए आपको इस फिगर से बताया जा रहा है कि कैसे आप कनेक्ट करते हो। ये देखो आपका इंटरनेट का यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, इसके लिए भी वायर कनेक्ट है, आप केबल लोगे उसका आपको इस फिगर से समझाया गया है। ये आपका मॉडेम से कनेक्ट हो गया इससे वायर, ठीक है, ये आपके टेलीफोन से हो गया और एक आपका पीसी से हो गया। तो ऐसे करके जो इंटरनेट नेटवर्क है वो वर्क करेगा, ठीक है। और अब तो हम स्मार्टफोन में भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि ब्राउजर विंडो के पार्ट्स क्या हैं। गूगल क्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर्स डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल क्रोम क्या है, एक बहुत पॉपुलर वेब ब्राउजर है जिसको किसने डेवलप किया है, गूगल ने। तो बच्चों हमने देखा कि जो गूगल क्रोम है वो हम अपने स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम उसमें टाइप करेंगे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करके देखते हैं गूगल क्रोम को, ठीक है बच्चों। तो ये साइन है किसका, गूगल क्रोम का। और मुझे इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, किस साइट पे जाऊंगी, क्या करूंगी, यहाँ पे www.google.com आ गई है मेरी साइट बच्चों, ये आ गई। यहाँ पे मुझे किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैरी क्रिसमस के बारे में जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे रिजल्ट आ गए हैं। और इस जब हमने गूगल क्रोम को खोला, वेब ब्राउजर को खोला, तो ये क्या हो गया बच्चों, बैकवर्ड जाने का बटन, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड, ठीक है। और ये क्या हो गया, इससे आपका पेज क्या जाएगा, लोड हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट दिए रहेंगे तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम बोलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको इसमें क्या दिया है, न्यू टैब भी दिया है। यहाँ पे आप दूसरी साइड भी खोल सकते हो या एक पेज का लिंक दूसरे पेज में खोल सकते हो। और आपके पास सबसे साइड में क्या दिया है, आपके पास दिया है, यहाँ से भी आप न्यू टैब या न्यू विंडो खोल सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री का मतलब जो भी आपने अभी तक सर्च मारा है, ठीक है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और बुक मार्क भी कर सकते हो इस साइट को, ताकि आपको दोबारा टाइप ना करना पड़े, आप इजिली फाइंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे फाइंड टूल भी है, यहाँ पे मोर टूल भी है। तो जो आपके पास इस पेज में दे रखा है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करके। और आपके पास उसमें प्रिंट का ऑप्शन, हिस्ट्री, जूम यानी कि और बड़ा करना है पेज दे रखा है, इसी में ये 3 क्लिक है और 3 डॉट है और इसको क्लिक करना है, इसमें दे रखा है जूम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आपके पास यहाँ है सारा जो भी आपके पास बुक में बताया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब, अब हम पढ़ेंगे जो इंटरनेट टर्म्स है उसमें क्या है। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, एक सिंपल वेब है इंटरनेट का। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे वेब पेज खुलेंगे, वेबसाइट खुलेंगी, जिनको आप बोलोगे URL। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, उस URL पे जाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, देखेंगे। वेबसाइट, जैसे कि आपको पता रहता है कि किसी स्कूल की वेबसाइट होती है, किसी चैनल की वेबसाइट होती है, जैसे कि कार्टून की, आप सब में तो बहुत फेमस है कार्टून नेटवर्क, तो www.cartoonnetwork.com। वेब पेज, अब वेब पेज है डिजिटल पेज विच में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस। जो वेब पेज हम खोलते हैं उसमें हमें इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस दिखती है बच्चों, ठीक है। क्यों, सबसे पहले तो वेबसाइट पे पहले तो आप उसके लिंक पे गए,
फिर वेबसाइट खुली, फिर उसके अंदर ही तो आएगा वेब पेज, फिर उसमें आ जाएगा होम पेज, जिसमें की क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पेज होता है, फिर उसमें भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। जब आप किसी उसको खोलोगे, लिंक को खोलोगे, उसमें ऐसे ही तो होता है, होम पेज खुलता है। टू विजिट योर फ्रेंड्स प्लेस यू नीड, अब यूआरएल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी हो तो उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, जिसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि www.cartoonnetwork.com, ये तो आपका फेवरेट होगा, www.discoverychannel.com, ये भी आपके फेवरेट होगा। तो ये दोनों क्या है बच्चों, यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें कि जाके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहीं पे कर दिया टाइप, गूगल क्रोम में गए और www.cartoon नेटवर्क, ये देखिए आ गया cartoonnetwork.com, इस पे गए, इस नेटवर्क साइट पे खोला और आपका ये होम पेज, इसको बोलेंगे बच्चों जो भी ओपन होगा ये, इसको बोलेंगे हम होम पेज। देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, ये इसका इंट्रोडक्शन पेज है, गेम्स पे जाओगे तो गेम्स, वीडियोस, एप्स, तो ऐसा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन पे क्लिक करेंगे तो आप सब देख सकते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए। नेट सर्फिंग हम किसको कहते हैं, द एक्ट ऑफ सर्चिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब बाय फॉलोइंग वन लिंक आफ्टर अनदर विदाउट ए प्लान सर्च स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग का मतलब आपके पास कोई आइडिया तो नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो आप क्या करते हो, सर्च मार रहे हो, ठीक है, इसको बोलेंगे नेट सर्फिंग। जैसे कि एक सर्फर है, यानी कि वाटर स्पोर्ट, जिसको बहुत पसंद है कि पानी में क्या करना, तैरना, ठीक है, तो वो किनारे में जाने पे उन फ्लो के साथ ही तैरता रहता है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इंटरनेट में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गैदर, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल उनको हाइपरलिंक पे क्लिक करके उनको खोलोगे। हाइपरलिंक कैन बी हाइलाइटेड टेक्स्ट, जो हाइपरलिंक है वो हाइलाइटेड टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर ए हाइपरलिंक द कर्सर चेंजेस टू अ हैंडशेप। अब बच्चों जो हाइपरलिंक बता रहा है हम उसको ट्राई करके देखते हैं कि हमें ऐसे ही वो हैंडशेप में बदल जाता है कि नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगी जैसे विकीपीडिया, विकीपीडिया मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्रिसमस, मुझे इसके बारे में जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हाइपरलिंक है वो क्या बता रहा है। अब देखिए बच्चों, हमने ये पेज तो खोल दिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर ये जो ब्लू में है ना, ये जो हो गया ना हमारा कर्सर, यहाँ पे तो हमारा कर्सर सेम कर्सर ही था, पर जब मैंने ये ब्लू जो भी वर्ल्ड हाईलाइट हो रही थी ब्लू कलर की, इसमें तो ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ल्ड है, उस पर मैं जब क्लिक करूंगी तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन खुल गई। तो यही है हाइपरलिंक, जो हमें किसी पेज में दिया रहेगा और हम उस पे कर्सर घुमाएंगे तो वो हैंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही आपकी बुक में बताया गया है कि हाइपरलिंक क्या होता है, हाइलाइटेड टेक्स्ट होता है, बटन होती है, इमेज भी होती है। सर्च इंजन, व्हाट विल यू डू इफ यू हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर चैप्टर इन ए बुक। आप क्या करते हैं, जब आपको बुक में कोई चैप्टर ढूंढना हो, आप इंडेक्स पे जाते हो और पेज नंबर देखते हो और उस पेज को खोल देते हो। तो वैसे इंटरनेट पे भी सर्च इंजन होते हैं जो आपकी मदद करते हैं उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, जैसे कि हो गया google.com, ठीक है। ये वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि उनमें से हो गया बहुत बड़ा वेब पेज google.com, इसमें जाके bing.com में जाके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, बिना इंटरनेट के तो आप ब्राउजर चलाओगे चाहे साइट चलाओगे, चलेगी नहीं बिना इंटरनेट के, इसलिए उसने कहा है कि आपको इंटरनेट लगाना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे और गूगल पे जब गए तो उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन क्या की, सर्च की बच्चों, ठीक है। यहाँ पे गूगल डाल दिया, www.google ठीक है, आ गए गूगल जी, और इसके बाद इस पे क्लिक किया और कोई भी इंफॉर्मेशन हमने निकाल दी जो भी हमें चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आपके इस चैप्टर में उसने यही पेज दे रखा है जो मैंने बताया आपको। यहाँ पे आप किसी भी डिस्कवरी चैनल के बारे में फाइंड आउट करना है तो आप डिस्कवरी चैनल ढूंढ सकते हो, किसी भी चीज के बारे में फाउंड आउट करना है, डिज्नी के बारे में फाइंड आउट करना है, ये पेज खुल गया। तो बच्चों ये जो इंटरनेट वेब ब्राउजर हमने चैप्टर पढ़ा क्लास 4 के कंप्यूटर का, ये होता है यहीं पे फिनिश। और आई होप मैंने आपको कोशिश की है कि सबसे अच्छे वे में समझाने की, और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियोस ऐसे देखते रहिए कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।